चलिए हम लोग देखेंगे ईसीजी ग्राफ। तो ईसीजी ग्राफ में इसका जो पार्ट है वो देखेंगे मेनली। तो इसमें पी वेव होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, एसटी सेगमेंट होता है और टी वेव। तो हर सेगमेंट कुछ ना कुछ बताता है, तो हर सेगमेंट का टाइमिंग याद रखना है। पी वेव का क्या टाइमिंग होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का क्या टाइमिंग होता है, पी आर इंटरवल का क्या टाइमिंग होता है। तो पी वेव का टाइमिंग दिया हुआ है 0.06 से 0.12 सेकेंड। पी आर इंटरवल का टाइमिंग दिया हुआ है 0.12 से 0.20 सेकेंड। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का टाइमिंग दिया हुआ है 0.06 से 0.10 सेकेंड। तो ये टाइमिंग है, तो मतलब ये टाइमिंग दिखाता है कि एक जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसके अंदर बनना चाहिए। इससे बड़ा होता है या छोटा होता है तो पता चल जाएगा। तो क्या दिखाएगा ये दिखाएगा abnormality, मतलब जो जिसका फंक्शन हो रहा है, ये जिसका फंक्शन, जैसे पी वेव है जो आर्ट्रिया का फंक्शन दिखाता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो वेंट्रिकल के फंक्शन के बारे में दिखाता है, और ये वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के बारे में दिखाता है। तो ये abnormality आता है तब ये मतलब वाइड या तो शॉर्ट हो जाता है। इसमें देखेंगे फिर आगे हम क्या क्या abnormality आता है, कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं। चलिए पहला abnormality देखेंगे साइनस टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया मतलब जब हार्ट बीट 100 से पार कर जाता है तब उसको बोलते हैं टेकिकार्डिया। तो टेकिकार्डिया में कैसा वेव बनता है, तो जो पी आर आर इंटरवल है जो यहाँ पर है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जो आर आर इंटरवल एक तरह से कर सकते हैं। तो जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच काफ़ी क्लोज रहेगा। क्लोज रहने से पता चलता है कि ये टेकिकार्डिया है। टेकिकार्डिया में क्या होता है, जैसे इसके बीच में जो लार्ज बॉक्स है कितना है 1 2, तो 2 और लार्ज बॉक्स है, तो इसके बीच अगर 2 है तो जितना लार्ज बॉक्स है उसको किससे 300 से डिवाइड कर देते तो हार्ट रेट निकल जाता है। तो अगर 300 से 2 लार्ज बॉक्स को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 150, तो इसको भी टेकिकार्डिया बोलेंगे। तो उस तरह से निकाल सकते हैं, या तो दिख रहा है क्लोज है तो इसको साइनस टेकिकार्डिया कहेंगे। तो साइनस टेकिकार्डिया का इसमें क्या लिखा हो, आर आर इंटरवल वेरी क्लोज। तो आर आर इंटरवल जो है, जो ये होता है आर, ये दोनों के बीच में, तो ये इंटरवल बहुत क्लोज हो गया, इसके वजह से क्या बोलेंगे इसको साइनस टेकिकार्डिया का ग्राफ है। अब देखेंगे ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडियरिदम मतलब ब्रेडिकार्डिया एक तरह से बोल सकते हैं जब हार्ट रेट मतलब कम हो जाता है। तो नॉर्मल है, नॉर्मल कैसे बदल कर रहे हैं, तो इसमें कितना है लार्ज बॉक्स गिनेंगे, छोटा वाला 1 2 3 और एक दोनों आधा मान लो 4 है, तो 4 है 300 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 75। तो ये किसका है नॉर्मल साइनस रिदम का ग्राफ है। ये हो गया ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट इसमें कम गया है, तो इसमें स्मॉल बॉक्स गिन के 300 से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें लगभग इधर 3 और इधर 5 है, तो 5 3 कितना होगा 8 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे 300 में तो ये लगभग कितना आ जाएगा, हाँ तो ये लगभग 40 आएगा। तो 40 क्या है, तो 40 जो हो जाएगा वो लगभग ब्रेडिकार्डिया, मतलब 60 से कम हो गए तो क्या कहेंगे ब्रेडिकार्डिया है। तो वह ईसीजी है ब्रेडिकार्डिया ग्राफ। इसमें आर आर इंटरवल है, जो मैंने आर आर इंटरवल काफ़ी का क्या होगा दूर दूर बनेगा, जैसे इसमें देख सकते हो उसमें क्लोज बन रहा था, जब टेकिकार्डिया से क्लोज था, ये इसमें दूर हो रहा था। तो पी आर आर इंटरवल प्रोलॉन्ग, तो ये क्या दिखा था ब्रेडिकार्डिया को, जब क्लोज होता है तो टेकिकार्डिया को। चलिए देखेंगे आप आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन क्या है, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में देखेंगे क्या होता है। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन पी वेव जो रहता है गायब हो जाता है। जो स्टार्टिंग में देखिए नॉर्मल है, नॉर्मल के ऊपर क्या रहेगा, हर नॉर्मल ग्राफ बना तो उसके अंदर पी वेव रहेगा, लेकिन आर्ट्रियल फिब्रिलेशन है तो उसमें क्या रहता है पी वेव गायब रहता है। यहाँ पर कहीं भी आपको पी वेव स्टार्टिंग में वो नहीं देखने को मिलेगा, तो क्या समझेंगे कि ये आर्ट्रियल फिब्रिलेशन है। चल देखेंगे वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन हम लोग देख लिए, तो ये वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन क्या होता है, तो इसमें नो आइडेंटिफाइबल बिटवीन आइडियल पी वेव एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। इसमें पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पता नहीं चलता है, जैसे इस तरह से ग्राफ बन रहा है तो इस तरह से कुछ इसमें पता नहीं चल रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको ये वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में ग्राफ। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन सिर्फ पी वेव गायब था, लेकिन जो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है इसमें पी वेव भी नहीं पता चल रहा और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में रहा है, इसमें ग्राफ इस तरह से बन रहा है तो कुछ भी नहीं पता चलता है। तो आर्ट्रियल जो आर्ट्रिया होता है और वेंट्रिकल होता है उसके बीच में कोई रिलेशन, मतलब दोनों जो बीट करता है सेपरेटली बीट करता है, अलग अलग बीट करता है, इसके वजह से वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में इस तरह से ग्राफ बनता है। इसमें क्या देते हैं, इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इसका हमेशा ईसीजी रहता है, ईसीजी नहीं डिफिब्रिलेटर,
डिफिब्रिलेशन इसको दिया जाता है। अब देखेंगे हम, ये हुआ नॉर्मल, ये हुआ आर्टियल फिब्रिलेशन। अब आर्टियल फ्लटर है। तो आर्टियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, पी वेव गायब रहता है, लेकिन यहाँ पर जो आर्टियल फ्लटर होता है इसमें जो पी वेव बनता है और टूथ पैटर्न का रहता है, जो दांत होता है, टीथ होता है, उस टाइप का, इस टाइप का बनता है। तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टियल फ्लटर। इसमें लिखा हुआ टूथ वेव पैटर्न जो यहाँ पर बन रहा है, क्या है, यहाँ पर हर जगह बन रहा है। और टूथ वेव पैटर्न मतलब इस तरह से दिखेगा आपको हर जगह इस तरह से, तब इसको क्या बोलेंगे, आर्टियल फ्लटर। तो नॉर्मल हुआ जिसमें देखिए आर्टियल फिब्रिलेशन में पी वेव नहीं रहता, फ्लटर में क्या रहेगा, टूथ पैटर्न बनेगा, तो हुआ आर्टियल फ्लटर। अब देखेंगे हम लोग वेंट्रिकुलर टेकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकार्डिया में क्या होता है, तो इसमें वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो वाइड हो जाता है। जैसे इसमें जो ए है, ये क्या रहेगा, हमेशा नीचे वाला जो बीच वाला रहता है वो हमेशा डिस्टेंस पर बना रहेगा, यहाँ पर बड़ा रहेगा, नॉर्मल से हमेशा बड़ा रहता है। नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का टाइमिंग कितना होता है, 0.06 से 0.1 सेकेंड तक, इतना होता है टाइमिंग। लेकिन इससे क्या होगा, ये बड़ा रहेगा। तो समझेंगे वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसमें दिखता है, वेंट्रिकुलर टेकार्डिया में। तो पल्सलेस जब बीटी रहता है तो इसका भी पल्सलेस मतलब पल्स नहीं चल रहा है, और वेंट्रिकुलर टेकार्डिया ग्राफ हो रहा है। तो इसमें क्या देते हैं ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, क्या रहता है, डिफिब्रिलेशन दिया जाता है। अगर पल्स प्रेजेंट है, पल्सलेस है, तो क्या करेंगे, डिफिब्रिलेशन देंगे। अगर पल्स प्रेजेंट है तो सीपीआर दिया जाता है। पल्स प्रेजेंट में सीपीआर, और पल्सलेस है तो वेंट्रिकुलर मतलब डिफिब्रिलेटर। अब देखेंगे हम लोग उस समय देखे थे इसका हार्ट रेट कैसे निकालेंगे। तो हार्ट रेट एक क्यूआर कॉम्प्लेक्स हुआ, ये आर इंटरवल। तो आर इंटरवल में कितना डिस्टेंस है, इसके बीच में जो लार्ज बॉक्सेस होता है उसको गिन लेंगे, और लार्ज उसको 300 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा पता चल जाए कितना कितना हार्ट रेट है। जैसे इसका एक देखते हैं निकाल के, मतलब जैसे इसमें देख सकते हैं, अगर लार्ज बॉक्सेस निकालना हो, अगर यहाँ से यहाँ बन रहा है तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5, जब 5 बन रहा है तो 5 को 300 से क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा इसका हार्ट रेट। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, 300 में जितना लार्ज बॉक्स है उसे निकाल दे। तो हार्ट रेट निकाले। इस बार नॉट सेट 8 में क्वेश्चन आया हुआ है कि हार्ट रेट कैसे निकाले, मतलब फिगर दिया हुआ था। चलिए एक तो रिवीजन कर लेते हैं, हार्ट रेट कैसे निकालेंगे। तो हार्ट रेट निकालने के लिए सीधा हार्ट रेट को क्या करेंगे, 300 से, हार्ट रेट निकालना होगा 300 से क्या करेंगे, आर इंटरवल को डिवाइड कर, तो हार्ट रेट निकल जाएगा। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया में हो जाएगा जो टी वेव है वो क्लोज, टी वेव नहीं, आर इंटरवल क्लोज बनेगा, क्लोज नहीं, जो ब्रेडिकार्डिया इसमें आर इंटरवल डिस्टेंस प्रोलॉन्ग्ड बनता है, ये आर इंटरवल दिखा रहा है, आर इंटरवल में प्रोलॉन्ग्ड बनेगा। और टेकार्डिया हो गया, तो टेकार्डिया में आर इंटरवल क्लोज बनेगा। और आर्टियल फिब्रिलेशन में क्या रहेगा, आर्टियल फिब्रिलेशन में पी वेव अब्सेंट रहेगा। और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में क्या रहेगा, तो पी वेव और क्यू आर वेव्स पता नहीं चलेगा, मतलब इस तरह से वेव बनेगा, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन उसको बोलेंगे। लेकिन वेंट्रिकल टेकार्डिया जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है इसमें वाइड बनेगा, मतलब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस बन रहा है, इस तरह से बनेगा, तो बोलेंगे उसको वेंट्रिकल टेकार्डिया। आर्टियल फ्लटर में क्या होगा, आर्टियल फ्लटर जो होगा, आर्टियल फ्लटर में क्या होगा, आर्टियल फ्लटर में हो जाएगा आपको ये टूथ पैटर्न बनेगा, मतलब इस तरह से दांत की तरह, तो टूथ पैटर्न बनता है आर्टियल। तो सबको याद रखना। हार्ट रेट में क्या करते हैं, 300 से डिवाइड करते हैं आर इंटरवल। ब्रेडिकार्डिया में क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया में आर इंटरवल दूर बनेगा, डिस्टेंस पर बनेगा। अरे टेकार्डिया में क्लोज बनेगा। आर्टियल फिब्रिलेशन में क्या होगा, पी वेव गायब रहेगा। और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में क्या होगा, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच कोई रिलेशन नहीं होगा, मतलब दोनों सेपरेटली बीट करता है। तो इसमें क्या देते हैं, डिफिब्रिलेशन मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइड बनता है, मतलब ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है दूर दूर बनता है, इसका भी ट्रीटमेंट क्या है, डिफिब्रिलेशन। आर्टियल फ्लटर में टूथ वेव बनता है, तो वह सबका एक तरह का।
रिवीजन हो गया एक तरह से। अगर ये क्वेश्चन आपको मतलब ये सब का जवाब दे पा रहे हैं तो समझिए कि आप समझ गए हैं और याद भी हो गया है।